खुशी का सुहाना सफर एपिसोड 7। खुशी और दुबे जी शर्मा जी के पास जाने के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में खुशी को जानने वाले कई लोग उसे रोकते और फर्स्ट डिवीजन से पास होने की बधाइयां देते हैं। खुशी को लोगों की दी हुई बधाइयां कम, ताने ज़्यादा लगते हैं। वो अपने पापा से बोली, पापा मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि अगर मैं लोगों की उम्मीद से ज़्यादा परसेंटेज बना लूँगी तो लोग अप्रिशिएशन के कंबल में लपेट कर इतने ताने मारेंगे। ऐसा लग रहा है कि मम्मी के डर से जो मैंने पढ़ने का फैसला लिया था वो बिल्कुल गलत था। तभी लोग कहते हैं कि कोई फैसला करने से पहले 10 बार और हर पहलू से सोचना चाहिए। दुबे जी कराहते हुए बोले, बेटा ऐसा करना, आप कोई भी रोके गाड़ी मत रोकना, हालत खराब है और हालात खराब होने वाले हैं, जल्दी क्लिनिक ले चल बेटा। खुशी स्कूटी की स्पीड बढ़ाती है और कुछ ही मिनटों में दोनों शर्मा जी के क्लिनिक पहुंचते हैं। खुशी उनके पैर छूती है और अपने पापा की तबीयत के बारे में बताती है। डॉक्टर शर्मा दुबे जी को कुछ टेबलेट्स खाने को देते हैं और उनका बीपी चेक करते हैं और दूसरे टेस्ट भी करते हैं। खुशी से इतने सालों बाद मिलकर उससे पूछते हैं, और खुशी बेटा कैसी हो? और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई, वरना हमें तो लगा था कि तुम फेल तो नहीं होगी, लेकिन आप फर्स्ट आई हो। तो डॉक्टर शर्मा अपने बोले हुई बात में उलझ जाते हैं क्योंकि अब तक वो पर्याप्त लज्जित हो चुकी थी। अंकल उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि मैं पास हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पाता था। पूरा दिन टेनिस कोर्ट में ही निकल जाता था। मेडिसिन लेने के बाद अब दुबे जी को कुछ राहत मिल गई थी। बीच बचाव में दुबे जी बोल पड़े, शर्मा जी 36% से सीधे 60% पर छलांग लगाया खुशी ने। अगली बार ये पूजा बिटिया की तरफ 95 बनाएगी। खुशी सब सुनकर हड़बड़ा जाती है और नर्वस हो जाती है। उसने बात बदलते हुए शर्मा जी से पूछा, अंकल पूजा कैसी है? शर्मा जी बोले, वैसे तो वो ठीक है बेटा, बस जब से रिजल्ट आया है थोड़ी उदास है। डीयू में एडमिशन के लिए फर्स्ट कट ऑफ 98% रहा है। उसका फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए वो दुखी है। रिचेक के लिए फॉर्म सबमिट किया है, देखो अब क्या होता है। खुशी मन ही मन सोचने लगी, कैसे कैसे स्टूडेंट होते हैं, 95 स्कोर करके भी रोते हैं, और एक मैं 60% स्कोर करने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे 150-200% स्कोर कर लिया हो। खुद के लिए पूरी स्कॉलर वाली वाइब आ रही है। खुशी सोच ही रही थी कि दुबे जी बोले, शर्मा जी पूजा बेटा को बोलो कि वो अपना दिल छोटा ना करे। डीयू का करंट चेयरमैन मेरा जिगरी यार है, उसका एडमिशन हो जाएगा। इतनी होनहार बच्ची सब कुछ मार्क्स की वजह से अपना सपना पूरा न कर पाए, इससे बड़ी दुख की बात और क्या होगी। मैं खुशी के एडमिशन के सिलसिले में यूनिवर्सिटी जाऊंगा तो पूजा बिटिया के एडमिशन के लिए बात कर लूंगा। डॉक्टर शर्मा बोले, धन्यवाद दुबे जी, आपका बहुत एहसान होगा, लेकिन आप बुरा मत मानना, एक बात समझ में नहीं आई, खुशी का एडमिशन डीयू में। तब दुबे जी हंसते हुए बोले, स्पोर्ट कोटा से। मेरी खुशी टेनिस बहुत ही अच्छा खेलती है, इसके जैसे होनहार बच्ची की ही जरूरत है डीयू को। डॉक्टर शर्मा बोले, सही कह रहे हैं दुबे जी, पूरे एरिया का नाम रोशन किया है खुशी बिटिया ने, अब ये यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन करेगी। दुबे जी का टेस्ट हो जाता है। टेस्ट करवाकर वो क्लिनिक से रवाना हो जाते हैं। रास्ते में अचानक से खुशी की स्कूटी पंक्चर हो जाती है। वो कोई जुगाड़ देख रही होती है। दीपक भी किसी काम से मार्केट आया हुआ था। उसने अपने पापा को और खुशी को देखा और उनकी ओर बढ़ने लगा। तभी खुशी को और दुबे जी को कोई पीछे से आवाज देता है। वो उनके एरिया के सबसे फेमस मिठाई वाले अग्रवाल जी थे। उनकी आवाज सुनकर खुशी और दुबे जी दोनों उनकी दुकान की ओर बढ़ते हैं। ये देख दीपक को शक होता है और वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। दुबे जी और खुशी जैसी दुकान पर पहुंचे, अग्रवाल जी खुशी को गले लगाकर बोले, बहुत बहुत बधाई हो खुशी बिटिया, तुम फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई। हमें तो तुम्हारे पास होने की भी उम्मीद नहीं थी। वो इतना बोलकर झेप जाते हैं। खुशी का भी मुंह उतर जाता है। तब बात को संभालते हुए अग्रवाल जी बोल पड़े, अरे बेटा, तुम्हारे पास हो जाने की खुशी में कल तुम्हारी मम्मी 2 किलो लड्डू लेकर गई थी और खुशी के हमारे पेमेंट करना भूल गई, और 2 बार दुबे जी 250-250 ग्राम गुलाब जामुन खाकर गए थे और उनका पेमेंट अभी भी पेंडिंग पड़ा है। 200 रुपये गुलाब जामुन के और 660 रुपये लड्डू के देने हैं। खुशी पापा की ओर घूरती है तो दुबे जी खुशी से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, बेटा प्लीज़ ये बात अपनी मम्मी को मत बताना। अग्रवाल जी ने कहा, अरे दुबे जी आप टेंशन मत लो, क्योंकि ये बात आपके राजदारों के बीच में ही रहेगी
और खुशी तो अपनी ही बच्ची है, वो घर जाके दीपक की तरह अपनी मम्मी को थोड़ी बताएगी। वो आगे खुशी से बोले, और खुशी बेटा, मैंने तुम्हें आवाज़ हिसाब किताब करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पास होने की खुशी में तुम्हें अपने दुकान की स्पेशल मिठाई खिलाने के लिए बुलाया है। खुशी बोली, नहीं अंकल, मम्मी जो कल मिठाई लेकर गई थी वो अभी तक फ्रिज में रखी हुई है, मैं घर जाकर वही मिठाई खा लूँगी। पापा अब चलो यहाँ से, अगर हम दोनों को या मम्मी ने या दीपक ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी हम दोनों के लिए। अब चलो। दुबे जी बोले, अरे बेटा, अब यहाँ आ ही गए हैं तो फिर। खुशी बात काटते हुए बोली, पापा बिल्कुल नहीं, आपका पेट खराब है और मीठा आपका बिल्कुल बंद है, प्लीज़ मत खाओ, चलो यहाँ से। खुशी वहाँ से उनका हाथ पकड़ कर ले जाने की कोशिश करती है, मगर दुबे जी जिद पर अड़ जाते हैं।